अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। इन टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 12 जो है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस लिहाज से कि इसमें मिस्टर चिप्स रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, यानी रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर चिप्स इसमें सबसे बड़ा वाकया है जी। रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। और इसके साथ ही दूसरा बड़ा वाकया इसमें क्या है जी, वो भी कुछ ऐसा ही है, रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर राल्स्टन। ठीक है जी, यानी राल्स्टन जो हेडमास्टर थे जिनके साथ मिस्टर चिप्स का बहुत ज़ोरदार एक एडवेंचर हुआ, उनकी रिटायरमेंट भी इसी चैप्टर में है। ठीक है, मिस्टर राल्स्टन को मैंने नीचे लिखा है, हालांकि ये पहले रिटायर हुए थे, लेकिन इसलिए क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मिस्टर चिप्स 1913 में रिटायर होते हैं और मिस्टर राल्स्टन 1911 में इनसे पहले ही रिटायर हो गए हुए हैं। ठीक है जी, लेकिन वो रिटायरमेंट का जिक्र जो है वो इसी चैप्टर में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यू हेडमास्टर की एंट्री है, मिस्टर चैट्रिस। ठीक है, ये न्यू हेडमास्टर हैं जो मिस्टर राल्स्टन के बाद आते हैं। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट वाकया है। उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्कस की गई है चीज़, दैट इज मिस्टर चिप्स स्पीच। ठीक है, मिस्टर चिप्स स्पीच, ये इसमें सबसे यादगार है जी। इस स्पीच की क्या क्या इसमें बातें की गई हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम अभी साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मैंने इसके जो सैलेंट फीचर्स हैं, जो इसमें बड़े वाक़यात हुए हैं मिस्टर चिप्स के इस चैप्टर में, वो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। यानी क्या होता है जी कि मिस्टर राल्स्टन जो हैं वो 1911 में उनको किसी बड़े स्कूल से ऑफ़र होती है और वो ब्रुकफील्ड को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर चैट्रिस स्कूल का चार्ज संभालते हैं और वो ब्रुकफील्ड के नए हेडमास्टर आ जाते हैं। मिस्टर चिप्स और चैट्रिस की बहुत अच्छी एक केमिस्ट्री बन जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारते हैं। मिस्टर चैट्रिस मिस्टर चिप्स को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज ए ब्रुकफील्ड। वो कहते हैं कि ये बंदा खुद में ब्रुकफील्ड है, ये इतनी बड़ी हिस्ट्री रखता है ब्रुकफील्ड के साथ कि इसकी इज़्ज़त करना लाजिम है। हालांकि मिस्टर चैट्रिस की अगर बात की जाए तो वो ट्राई पास थे। ट्राई पास से मुराद क्या था, उस टाइम का वो ग्रेजुएट जिसने साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स को, यानी आपको पता है मेजर सब्जेक्ट्स जो साइंस के हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, उसने इनको भी पढ़ा हुआ था और साथ में उन्होंने जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो भी उन्होंने उनमें भी ग्रेजुएट थे। तो इसलिए ऐसे ग्रेजुएट को ट्राई पास कहा जाता था। तो ही वॉज अ ट्राई पास, मीन्स ही वॉज कम्प्लीटली अ मॉडर्न एंड एजुकेटेड पर्सन। लेकिन वो मॉडर्न और एजुकेटेड होते हुए भी मिस्टर राल्स्टन जैसा नहीं था। ठीक है, तो मिस्टर राल्स्टन से भी यंग था, ओनली 34 ईयर्स ओल्ड। 34 साल की उम्र में वो हेडमास्टर आ गया था, लेकिन वो फिर भी ट्रेडिशन को और उसके साथ जुड़ी चीज़ों को समझता था। ठीक है जी, ये फ़र्क है मिस्टर चैट्रिस और मिस्टर राल्स्टन में। आपको एक तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन चैट्रिस एंड राल्स्टन से, ठीक है, या आपको ये क्वेश्चन वैसे तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मिस्टर चैट्रिस किस तरह के थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, या मिस्टर चैट्रिस हु वाज मिस्टर चैट्रिस, और मिस्टर चिप्स उनके मुतालिक क्या ख्याल करते थे, इस तरह का। तो ये मैंने अभी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं आपको चैट्रिस, राल्स्टन और मिस्टर चिप्स के कम्बिनेशन के हवाले से, यानी व्हाट टाइप ऑफ केमिस्ट्री वाज देयर। ठीक है, इन सब लोगों में केमिस्ट्री किस तरह की थी। अब हम आ जाते हैं मिस्टर चिप्स की स्पीच पे, क्योंकि मिस्टर चिप्स की स्पीच इसके बाद स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर चिप्स की स्पीच एक बहुत लंबी स्पीच थी, हालांकि उन्होंने इतना ज़्यादा बोला नहीं,
लेकिन क्योंकि बीच में तालियों का और उसमें मजाक का, लोगों की हंसी का उसमें एक वक्फा आ जाता था, बड़ी बड़ी देर तक वो उसको रोक देते थे लोग मिस्टर चिप्स को बात करने से, क्योंकि वो लोग हंसना शुरू हो जाते थे। तो इसलिए मिस्टर चिप्स की जो स्पीच है वो थोड़ी सी लंबी हो गई। अब मिस्टर चिप्स की ये स्पीच का मौका और उसकी रिटायरमेंट का मौका क्यों आया? क्योंकि मिस्टर चिप्स 1913 के जो मौसम सरमा था उसमें उनको गले का वम हो गया और गले में ख़राबी और इसी तरह ज़ुकाम की वजह से, क्योंकि उन्हें सर्दी लग जाती थी, तो मिस्टर चिप्स मौसम सरमा की जो पूरी टर्म थी वो स्कूल में नहीं आ सके। तो फिर मिस्टर चिप्स ने जैसे ही समर आया यानी गर्मी आई तो मिस्टर चिप्स ने सोचा कि मैं अब इसमें क्योंकि काम नहीं सही से कर पा रहा, मुझे छुट्टी करनी पड़ती है बीमारी की वजह से कभी कभार, तो इसलिए बेहतर है कि मैं अब स्कूल को छोड़ दूं। तो मिस्टर चिप्स इस तरह 1913 में समर में फिर अपने रिटायरमेंट का फ़ैसला करते हैं और फिर उनका जो एनुअल डिनर था उसमें उनका रिटायरमेंट का ऐलान किया जाता है। मिस्टर चिप्स रिटायर होते हैं। मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट पर एक जो है वो टेबल, एक चेक और एक वॉल क्लॉक दिया जाता है। मिस्टर चिप्स की जो तकरीर है वो बहुत लंबी है। किस तरह लंबी है मैं अभी आपको बता चुका हूँ, और उसमें उन्होंने ज़्यादा किन चीज़ों का जिक्र किया। उसमें उन्होंने चिप्स ने अपनी तकरीर में एक तो उन्होंने लैटिन के बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ किए, लैटिन वर्ड्स यूज़ किए, और साथ साथ में वो हंसते हुए ये कहते थे कि इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स अपनी इस तकरीर में हंसते हुए स्कूल के कैप्टन का जिक्र करते हैं, जिसने मिस्टर चिप्स का तारुफ करवाते हुए कुछ एग्जेजरेशन की थी मिस्टर चिप्स की सर्विसेज के हवाले से। तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि ये पूरा ख़ानदान ही एग्जेजरेशन करता आया है। इसके वालिद को भी एक दफ़ा इसी बात से मार पड़ी थी, क्योंकि मैंने इसके बाप को कितने 1 नंबर दिया था एक लैटिन ट्रांसलेशन का, और इसके बाप ने उसके 7 बना लिए थे, यानी 1 के 7 बना लिया था। सो दैट वाज एग्जेजरेशन बाय द फादर ऑफ मिस्टर कैप्टन। उसके बाद मिस्टर चिप्स जो हैं वो लैम्प बॉय का जिक्र करते हैं, पुरानी यादों का जिक्र करते हैं कि मैं बहुत पुरानी बातें भी मुझे याद हैं। वो कहते हैं जब अभी लाइट भी नहीं होती थी, गैस नहीं होती थी, तो उस वक्त हमारे यहाँ एक लैम्प बॉय होता था जो लैंटर्न्स यानी लालटेन जो होती है उनको जलाया करता था, और लैंप लगे होते थे पूरे स्कूल में, और शाम के टाइम उन लैंप्स को जलाना और फिर रात को उनको बंद करना, ये सब ड्यूटी उस बच्चे की होती थी। हम उसको लैंप बॉय कहा करते थे। उसके बाद वो मिसेस ब्रूल का जिक्र करते हैं। मैं आपको बताऊं, बार बार मैं आपको बताया है कि ये छोटे कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है। यानी जैसे उन्होंने अपनी उस स्पीच में जो है वो किसका जिक्र किया, लैम्प बॉय का। अब ये क्वेश्चन आ सकता है हु वाज लैम्प बॉय, ठीक है। तो अगर आपने इसको गौर से सुना होगा तो फिर तो आप ये सुनने पर ही इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको सुना नहीं होगा तो फिर आपके लिए इसका आंसर करना मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे आपको ये भूल जाएगा। फिर वो उन्होंने बात की मिसेस ब्रूल के हवाले से, मिसेस ब्रूल, ठीक है। मिसेस ब्रूल कौन थी जी? मिसेस ब्रूल का जिक्र उन्होंने किया इसी तरह से कि मिसेस ब्रूल एक टक शॉप वाली लेडी थी, और बाद में फिर जब ऑस्ट्रेलिया से उसको उसके एक चचा के फौत होने के बाद जायदाद में से कुछ हिस्सा मिला तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो इस तरह मिसेस ब्रूल, और फिर मैफिकिंग नाइट का जिक्र करते हैं। मैफिकिंग नाइट का जिक्र जो है वो क्यों करते हैं जी? उसमें उन्होंने बताया जी कि एक दफ़ा ये मैफिकिंग नाइट असल में मनाई जाती थी ब्रिटिश आर्मी की एक फ़तह की वजह से। उन्होंने एक जगह यानी साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में उन्होंने एक फ़तह हासिल की थी, जिसका उन्होंने एक जश्न मनाया था, और फिर वो एक रवायत बन गई थी, लोग आर्मी का वो वाला जश्न मनाया करते थे। तो ये 1900 की बात उन्होंने बताई कि हम मैफिकिंग नाइट का जश्न मना रहे थे, तो क्या हुआ जी कि इतनी ज़्यादा हमने वो अलाव जलाया, ठीक है, कि पवेलियन में आग लग गई, ठीक है, स्कूल के ग्राउंड में, और फिर उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, और वो सारी उन्होंने डिस्कशन की, ठीक है। उसके बाद मिस्टर चिप्स जो है वो उनकी तकरीर ख़त्म हुई, उनके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने
मतलब जो है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, मिस्टर चिप्स के जोक्स को पसंद किया और उन्हें खराज तहसीन के साथ उन्हें रुखसत कर दिया। इसके बाद फिर छोटा सा एक पैराग्राफ है कि मिस्टर चिप्स ने बाद में क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी। तो मिस्टर चिप्स की जो एक्टिविटीज़ थी आफ्टर हिज रिटायरमेंट वो इसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है जी, एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है जी, एक्टिविटीज़ क्या थी जी, वो बच्चों को चाय पे बुलाते थे और स्कूल की डायरेक्टरी को एडिट करते थे और फिर स्कूल में होने वाले मैचेस देखने के लिए जाते थे। ये मिस्टर चिप्स की बाद की एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद फिर मिस्टर चिप्स स्कूल में जो डिनर्स होते थे उनमें भी शामिल होते थे और एक साल में एक दफ़ा वो हेडमास्टर के साथ होने वाले डिनर में भी शामिल होते थे। ठीक है जी, ये मिस्टर चिप्स की सारी एक्टिविटीज़ थी उसके बाद, यानी जब वो रिटायर हो गए थे। तो ये है जी टोटल हमारा चैप्टर। ये यकीनन आपको समझ आ चुका होगा। मैंने बहुत सारी तफसीलन बातें जो हैं वो इसके बारे में बता दी हैं और एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ। तो फर्स्ट सिनोनिम मैंने 5 सिनोनिम्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं वर्ड्स, और जिसमें से फर्स्ट है जी टुमुल्टुअस। टुमुल्टुअस मीन्स क्या होता है, लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ में शोरगुल होना। ठीक है, शोर होना, नॉइज़ क्रिएट होना। सेकेंड है जी सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मीन्स होता है काइंड, यानी किसी शख्स का दूसरे के लिए काइंडनेस रखना। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल है जी। टर्मिनल मीन्स होता है आफ्टर अ टर्म, हर टर्म के बाद, इसे हम टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है, सक्सेसर वर्ड है नेक्स्ट। सक्सेसर मीन्स क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है किसी के बाद आने वाला, किसी का जाननशीन। ठीक है, जैसे सियासत में जाननशीन होते हैं, इसी तरह इसको सक्सेसर बोलते हैं, यानी किसी हेडमास्टर के बाद आने वाला हेडमास्टर। तो इसको हम डिसेंडेंट कह सकते हैं, डिसेंडेंट, किसी का जाननशीन। और फिफ्थ वर्ड है थ्रैश्ड। थ्रैश मीन्स क्या होता है, पनिश करना, किसी को सजा देना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, थ्रैश का पनिश्ड, पनिश्ड। ठीक है जी, तो 5 सिनोनिम्स हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर्स में 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर में से जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है राल्स्टन के मतलब जी कि व्हेन एंड व्हाई डिड मिस्टर राल्स्टन लीव ब्रुकफील्ड। व्हेन एंड व्हाई डिड मिस्टर राल्स्टन लीव द स्कूल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है जी व्हेन एंड व्हाई डिड मिस्टर चिप्स लीव द ब्रुकफील्ड। ठीक है, व्हेन एंड व्हाई डिड मिस्टर चिप्स लीव द स्कूल, यानी मिस्टर चिप्स ने क्यों स्कूल छोड़ा था, यानी मिस्टर चिप्स स्कूल से क्यों रिटायर हुए थे। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज चैटरस एंड व्हाट डिड मिस्टर चिप्स थिंक अबाउट हिम। हु वॉज मिस्टर चैटरस एंड व्हाट डिड मिस्टर चिप्स थिंक अबाउट हिम। मिस्टर चैटरस कौन थे और मिस्टर चिप्स उनके बारे में क्या सोचते थे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट मेमोरीज डिड चिप्स मेंशन इन हिज लास्ट स्पीच। व्हाट मेमोरीज डिड चिप्स मेंशन इन हिज लास्ट स्पीच। मिस्टर चिप्स ने अपनी लास्ट स्पीच में कौन सी मेमोरीज उसने मेंशन की थी। तो मैंने वो सारी मेमोरीज आप लोगों को बता दी हैं, डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड चिप्स रिमेन अ पार्ट ऑफ स्कूल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद स्कूल का हिस्सा किस तरह से रहे। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो बच्चों को चाय शाय पिलाते थे, उनके साथ मिलते थे और फिर स्कूल की डायरेक्टरी को एडिट करते थे, स्कूल के मैचेस देखते थे और टीचर से मिलते थे, हेडमास्टर से मिलते थे। ये सारा काम वो करते रहते थे और फिर वो रहते भी स्कूल के बिल्कुल फ्रंट पे थे, मिसेस विकेट के। हाँ, ठीक है जी, तो ये था इसका आंसर। आगे चलते हैं हम। हु वॉज मिसेस ब्रूल, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। हु वॉज मिसेस ब्रूल, तो मिसेस ब्रूल के बारे में ऑलरेडी मैं
सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। कीप इन टच विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए और करियर कारवान का आपको सलाम। अल्लाह हाफिज़।